कहते हैं ना, माँ से ज़्यादा प्यार और माँ से बड़ा त्याग इस संसार में कोई नहीं कर सकता। माँ जो आपके लिए कर सकती है ना, वो इस पूरे संसार में कोई आपके लिए नहीं कर सकता। तो ये कहानी है एक परिवार की, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए अपनी किडनी तक बेच देती है। लेकिन वही बच्चा जब कामयाब हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अपनी माँ के साथ क्या करता है, इस पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आजकल संसार कैसा है, बच्चे कैसे हैं। तो एक परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाते, उनका निधन हो जाता है और वो चल बसते हैं। अब क्योंकि वो कमाने वाले परिवार में अकेले थे, अब सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो अभी बहुत छोटा है। अब माँ अपने बच्चे से कहती है कि मैं पूरी मेहनत करूँगी, दिन रात एक करूँगी, जो भी करना पड़ेगा करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी। अब वो दिन रात मेहनत करती है, दूसरों के घरों में काम करती है, लेकिन जो भी पैसा आता है उससे कम खा करके ही सही, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे MBBS करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसकी माँ कहती है कि देखो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी तो है नहीं कि मैं तुम्हें MBBS करा सकूँ, डॉक्टर की पढ़ाई करा सकूँ। लेकिन क्योंकि वो बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है, बहुत होशियार है, तो माँ उससे कहती है कि इस समय बस मैं यही कर सकती हूँ कि मेरे पास 2 किडनी है, मैं अपनी 1 किडनी बेच दूँ तो उससे पैसा आ जाएगा, मैं उससे पढ़ा सकती हूँ। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं माँ, किडनी बेच दोगी तो तुम जिंदा कैसे रहोगी, ऐसा नहीं करना। तो वो कहती है कि नहीं, लोग कहते हैं कि इंसान 1 किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। और वो अपनी 1 किडनी बेच देती है और उस 1 किडनी को बेच करके जो भी पैसा आता है वो सारा पैसा अपने बच्चे की MBBS की पढ़ाई में लगा देती है। और वो बच्चा बहुत, क्योंकि होशियार था, वो बच्चा पढ़ता है, लिखता है और डॉक्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करने के बाद उसकी जॉब जो है वो अमेरिका में लग जाती है। अब वो अपनी माँ से कहता है कि चलो माँ, हम अमेरिका चलते हैं, अब हम वहीं रहेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि देखो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कहाँ अमेरिका जाऊँगी, तुम जाओ, कामयाब हो और मेरा नाम रोशन करो, मैं यहीं ठीक हूँ। तो उसका बेटा अपनी माँ को छोड़ करके अमेरिका चला जाता है। कुछ दिन तक वो अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करता है, धीरे धीरे वो अपने काम में व्यस्त होता जाता है। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आ जाओ। तो उसका बेटा कहता है कि माँ देखो, आपको पता है अमेरिका कितना दूर है और इतनी जल्दी अचानक से छुट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल है। अभी कुछ भी कर करके तुम वहीं पर कैसे भी कर करके मैनेज करो। अब ये बात होने के बाद उसकी माँ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, लेकिन उसके बेटे को कुछ पता नहीं, वो फ़ोन भी नहीं करता उससे, ना हाल चाल पूछता है। अब उसकी माँ की अचानक एक दिन मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्योंकि उसके परिवार में यहाँ पर कोई था ही नहीं, बेटा जो था वो अमेरिका में था, तो किसी को पता नहीं चलता। जब 3-4 दिन बाद जब वहाँ से बदबू आना शुरू होती है तो लोग दरवाज़ा तोड़ करके देखते हैं तो उसकी माँ की मृत्यु हुई पड़ी होती है। लेकिन ये बात बेटे को पता तक नहीं है कि उसकी माँ का जो है वो निधन हो चुका है। तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, ज़िंदगी में कामयाब बनाइए, लेकिन इतना भी कामयाब मत बना दीजिए कि वो आपको ही पूछना भूल जाए, आपकी खबर लेना ही भूल जाए, अपनी ज़िंदगी में इतना आगे चला जाए कि आपको इतना पीछे छोड़ जाए कि आपको आग देने तक भी वो ना आ पाए, आपके आखिरी समय तक में वो आपका साथ ना दें। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सब माँ बाप करते हैं, लेकिन इतना भी मत आगे बढ़ा दीजिए कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त में जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब भी वो आपके पास नहीं आ पाए। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना भाई।